नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा तुल्य भिन्न के बारे में। तुल्य भिन्न को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। यदि आपको कोई भी भिन्न संख्या दी गई हो तो उसके अंश और हर में आप किसी भी नंबर से गुणा कर दीजिए या किसी भी नंबर से भाग कर दीजिए। तो इस प्रकार से जो आपको एक नई भिन्न संख्या प्राप्त होती है वह भिन्न संख्या दी गई भिन्न संख्या की तुल्य भिन्न संख्या कहलाती है। इस परिभाषा को आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि आपको कोई भी फ्रैक्शन नंबर दिया गया है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए या किसी भी नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो इस प्रकार से जो आपको एक नया फ्रैक्शन नंबर प्राप्त होगा वह फ्रैक्शन नंबर दिए गए फ्रैक्शन नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। इसको हम निम्नलिखित उदाहरण की सहायता से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है 5/4 और इसके अंश और हर में हम 2 से गुणा कर देते हैं तो हमको प्राप्त होगा 10/8। तो यह जो 10/8 संख्या है यह 5/4 संख्या की तुल्य भिन्न संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार से यदि हम 5/4 में 3 से गुणा कर देते हैं तो 5/4 के अंश और हर में यदि हम 3 से गुणा करते हैं तो हमको प्राप्त होती है संख्या 15/12। तो यह जो 15/12 है यह 5/4 की तुल्य भिन्न संख्या कहलाएगी। इस प्रकार से जो भी संख्या आपको दी गई हो उसके अंश और हर में आप किसी भी नंबर से गुणा कर दीजिए तो जो नई संख्या आपको प्राप्त होगी वह इस दी गई संख्या की तुल्य भिन्न संख्या कहलाएगी। यहाँ पर हमने गुणा किया था, इसी को हम अब भाग के द्वारा भी समझ सकते हैं। यदि आपको एक संख्या दी गई है 10/20 तो इसके अंश और हर में यदि हम 2 से भाग कर देते हैं तो इसके अंश में यदि हम 2 से भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 10/2 बराबर 5 और हर में यदि हम 2 से भाग करेंगे तो 20/2 बराबर 10। तो यह जो 5/10 हमको एक संख्या प्राप्त हुई है यह 10/20 संख्या की तुल्य भिन्न संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार से 10/20 में यदि हम इसके अंश और हर में 5 से भाग कर देते हैं तो यदि इसके अंश में यदि हम 5 से भाग करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 2 और यदि इसके हर में यदि हम 5 से भाग करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 4। तो इस प्रकार से यह जो 2/4 हमको संख्या प्राप्त हुई है यह 10/20 संख्या की तुल्य भिन्न संख्या कहलाएगी। इस प्रकार से जो भी संख्या आपको दी गई है तो उसके अंश और हर में आप किसी भी नंबर से गुणा कर दीजिए या किसी भी नंबर से भाग कर दीजिए तो जो आपको नई संख्या प्राप्त होती है वह दी गई संख्या की तुल्य भिन्न संख्या कहलाती है। तो यह थी जानकारी तुल्य भिन्न संख्या के बारे में। और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।